आज के वचन में गईले से पहले हम आप सबसे एक प्रश्न पूछल चाहती। आप सबके विचार में सबसे बहुमूल्य वस्तु का हो आप सबके विचार में सबसे बहुमूल्य वस्तु? हीरा, मोती, चांदी, सोना का हो? अगर एक सोचल जाता तो आप सब गलत बाटी। आज संसार में हमन के जो देखल जाए तो सब चीज के पीछे एक ठो मूल्य बा। सब चीज के छोट से लेके बड़ा तकल, हमन के खाए से लेके पिए तकल, चाहे जौन हमारे काम कर जाता, सब चीज के लिए एक ठो मूल्य बा। यहाँ तकल जब हमारे खाना खाए जाला तब भी ओकर पैसा तिरे पर, जब बाहर होटल में जाए जाला, जब हमारे पानी पियल जाला, पानी कीन के लावल जाता, इहे पैसा लागल। एक हो एक ठो मूल्य तोकल बा कि इतने परी यह भरनाई। लेकिन आजकल प्रेम एक दूसरे से करल है तो ओकर पीछे भी एक ठो मूल्य तोकल बा, प्रेम भरनाई। लेकिन जब विवाह करत है तो विवाह के पीछे भी एक ठो मूल्य तोकल बा। हेतना ऐसे हुई तब जाके हम अपन बिटिया बियाह करब, तब जाके हम अपन बेटवा बियाह करब। इस सब के पीछे मूल्य बा। यहाँ तकल के हमन के शरीर में जितना भी अंग बा, भीतर का बा, मुटु बा, लीवर बा, किडनी बा, इस सब चीज के का बा एक ठो मूल्य बा। इस सब चीज के एक ठो मूल्य बा। अगर हमारे अपन धन संपत्ति के बेच के भी अगर हमारे पास में पैसा बा तो हम ये सब चीज प्राप्त भी कर सकीला, ये सब चीज हम प्राप्त भी कर सकीला। लेकिन आज हम आप सबके बीच में एक ठो ऐसा बहुमूल्य चीज के बताए जात बाटी जवन ई धन संपत्ति से भी बढ़ के बा। ई धन संपत्ति से भी बढ़ के बा। ई धन संपत्ति हमन के मेहनत करे नहीं पड़ल, हमन के पैसा नहीं तिरे पड़ल, और दूसर कुछ नहीं बात करत थी। हम बात करत थी परमेश्वर के उद्धार के विषय में, परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार के विषय में। हमन के अयोग्य, हमन के निर्बल, हमन के कमजोर लोग के परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार के विषय में आज हम आप सबके बीच में बताए जाते हैं। हमारे पीछे बोला जाए एक बार, अयोग्य लोग के परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार। और आज है हमारे देखे के एफिसी 2 अध्याय के 8 से 10 पद निकाला जो हमारे साथ में। एफिसी 2 अध्याय के 8 से 10 पद। एफिसी 2 अध्याय के 8 से 10 पद हमारे ख्याल से आप सबके मिल गई होई, आशा बा। हम पढ़े थी, आप सब ध्यान से सुना जाए। हमार बाइबल नेपाली में बा, लेकिन हम पढ़े के कोशिश करब भोजपुरी में अपनी भाषा में। 8 पद में सुना जा, काहे कि अनुग्रह से विश्वास द्वारा तोहन पचन उद्धार पहले बाटा, और ई तोहन पचन अपने से नाई हो, इते परमेश्वर के वरदान हो। पद 9 में सुना जा, काम द्वारा नहीं ते मनई लोग का करते, घमंड करते हैं। फिर आगे लिखा था पावल 10 पद में, काहे कि हमन के असल काम के निम्ति प्रभु यीशु ख्रिस्ट में सृजना कैल गई बाटी। परमेश्वर के हाथ के सीप हो जाला हमारे पावल लिखत बाटे। फिर यहाँ लिखत बाटे, हामी हमन के उ बामोजिम हिंड सकल जा, चल सकल जा, कारण परमेश्वर पहले से ही तैयार कैले बाटे। आमीन। वचन पढ़ाई और सुनाई में आशीष मिले। आज हमन के छोट से प्रार्थना करे तो ओकरे बाद में वचन में आगे जाके। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो, महान सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर, आज के दिन समय के लिए हम आपके धन्यवाद देती। एफिसी 2 अध्याय 8 से 10 पद के जौन गहरी रहस्य बा परमेश्वर, ओके समझले में बुझले में हमन के मदद कइल जा, सहायता कइल जा, हमें बोलने में भी प्रभु अगुवाई कइल जा, ताकि आपके वचन हम असल तरीका से, सहज तरीका से पेश कर सकें, और इस सबके जीवन में, इस सबके हृदय में वो वचन काम कर सके। और यदि केहू वो बहुमूल्य उधार नहीं पहले बा परमेश्वर, तो आज के दिन में वो बहुमूल्य संपत्ति लेके जा अपनी घरे। प्रभु ये हमारी विनती बा, प्रार्थना बा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो एफिसी 2 अध्याय के 8 से 10 पद के मुख्य विषय का हो कि अयोग्य लोग के परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार। अयोग्य लोग के परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार। पद 8 में देखल जा, हम कहां से बोलत ही, पद 8 में देखल जाता है का कहा थे पावल। पद 8 में देखा जाता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। फिर जब 9 पद में देखेंगे तो कहा बाटे, तो हम पचन के काम कैले के द्वारा नहीं, तो हम पचन के अपन योग्यता के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के वरदान हो कहते। यही नाते हम आज के मुख्य विषय धले बाटी, अयोग्य लोग के परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार। ये उद्धार का मतलब का हो?
का हो उद्धार? उद्धार तो हमरे कहल जाला उद्धार मिल गइल बा, उद्धार मुक्ति मिल गइल बा। का हो उद्धार के अर्थ? उद्धार के मतलब का हो? उद्धार के अर्थ ई हो कि बहुत भयंकर अवस्था से हमन के बच गइल गए, बहुत खतरा, बहुत भयंकर, बहुत डरावना अवस्था से हमन के केहू बचा ले। बहुत डरावना अवस्था कार है, वो भयंकर अवस्था कार है। परमेश्वर के क्रोध, नरक, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के न्याय हमन के ऊपर आए वाला रहे, लेकिन परमेश्वर हमन के उद्धार दे दले। लेकिन परमेश्वर वो भयंकर अवस्था से हमन के बचा दले। और जब हमरे देखल जाए क्रिया पद जौन पद 8 में पाए का छऊ, पाए का छऊ मतलब पा गिल बाटा, अब पाए वाला नहीं, ई आए वाला नहीं बा। हमन के एकदम निर्धक हो चाहिए, ई हमन के अनंत अनंत के लिए सुरक्षा हो कि ई उद्धार और मुक्ति जौन प्रभु परमेश्वर हमन के प्रभु यीशु मसीह में दे देले बाटे, ई कब्बो नहीं टगमगाए वाला उद्धार हो। ई उद्धार कब्बो नहीं हेराई, ई उद्धार हमन के कब्बो नहीं जाए वाला बा। काहे से कि उद्धार हमारे अपने तरीका से नहीं पावल जाता, लेकिन परमेश्वर देहले बाटे। परमेश्वर के ओर से सारा काम भइल बा उद्धार। ई हो परमेश्वर के उद्धार। और हमारे आज ही उद्धार, परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार समझे के लिए, बुझे के लिए 4 महत्वपूर्ण बात के देखे के। पहला बात हमारे देखे के कि बहुमूल्य उद्धार के स्रोत। ये बहुमूल्य उद्धार के स्रोत का हो? कौन चीज से हमरे, किकरे द्वारा हमरे, कैसे हमरे उद्धार पावल गए? पद 8 में देखल जा। नेपाली में शुरुए में बा कि न कि अनुग्रह बाटा। काहे से कि अनुग्रह से बाटा जौन शब्द बा ई जाना वाला स्रोत केहू के द्वारा, केहू के मार्फत हो गइल बा। अनुग्रह के द्वारा हमरे उद्धार पहले बाटी, और कुछ भी नहीं। अनुग्रह परमेश्वर के अनुग्रह रहल, यही नाते हमरे उद्धार पावल के। का हुई अनुग्रह के अर्थ? अनुग्रह के मतलब का हो? जौन हमरे नाय पाए वाला रहल के ऊ का मिलल, सेत मेत में मिल गेल, फ्री में मिल गेल। ई हो परमेश्वर के अनुग्रह। एकर यह शब्द के अर्थ का हो? अनुग्रह हो। जौन हमरे कब वो पाए वाला न रहल के ऊ परमेश्वर सेत मेत में दे दहले। आ ई पहले जब हमरे देखे के पहले शब्द उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 पद में प्रयोग भइल बा। जब परमेश्वर संसार के सृष्टि कैले बाटे, संसार सृष्टि कैले के बाद में का देखले पाप इन्हन के बीच में बहुत बढ़ गइल बा। यहाँ तकल की पाप हमरे स्वर्ग तकल सुनाई देता, इतना भ्रष्ट हो गइल बाटे जेके हम बनैले रहली। अब का करब? परमेश्वर उस सृष्टि के ऊपर देख के दुखित होले, शोकित होले। अब कहला इस सृष्टि के, इस संसार के का करते हम जल प्रलय के द्वारा विनाश करब। लेकिन उत्पत्ति 6 अध्याय के 8 पद में एक ऐसा बात कहले बाटे, परमेश्वर मूसा लिखत बाटे कि कहा थे पहले शब्द वहां प्रयोग भइल बा अनुग्रह। उत्पत्ति के पुस्तक में कहा थे सबके हम विनाश करब, सबके विनाश करे वाला बाटी। लेकिन कहा थे तर नोहा माथि परम प्रभु को अनुग्रह भयो। नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह भइल, तब बंगाते ऊ उद्धार पहले। वैसे हमन के भी जल प्रलय भर नाही, बहुत भयंकर दुख से हमारे मरे वाला रहल के, बहुत भयंकर कष्ट हमन के ऊपर आए वाला रहल। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह भइल हमन के ऊपर। यही अनुग्रह के कारण हमारे ऊ छुटकारा पावल गए, उद्धार पा गइल गए, ऊ खतरा से हमन के बच गइल गए। ई हो परमेश्वर के अनुग्रह। ई हो परमेश्वर के अनुग्रह। अभी हमन के एकदम ध्यान देख बा, एकदम विचार से बुझे बा। पुराना नियम में परमेश्वर के उद्धार कैले के रास्ता अलग, और नया नियम में परमेश्वर के उद्धार कैले के रास्ता अलग नहीं रहे। पुराना नियम में भी एक ही रास्ता रहे और नया नियम में भी एक ही रास्ता रहे। पुराने नियम में भी पापी लोग अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा वो सब का होत रहले, उद्धार पावत रहले, धर्मी ठहरा जात रहले। पुराने नियम में एकर मतलब नहीं हो परमेश्वर बलि दहले रहले, परमेश्वर ऊ टोरा दहले रहले, मूसा के व्यवस्था दहले रहले, ओकरे द्वारा हमारे बलि चढ़ा के उद्धार पावल जात रहल। अगर ऐसा शंका बा हमन के मन में, तो आज से वो शंका निकाल दिया जा। पुराने नियम में भी और नए नियम में भी रास्ता एक ही रहे, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हर एक पापी लोग का पाई उद्धार और मुक्ति पाई। पुराने नियम में रास्ता अलग, नए नियम में रास्ता अलग नहीं रहे। परमेश्वर कौन गोल माल के परमेश्वर नहीं होले। जवन परमेश्वर एक बेर कहीं उहे रास्ता पे, उहे वचन पे परमेश्वर हरदम टिके वाला परमेश्वर होले। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह के शब्द इतना गहरा बा। अनुग्रह के शब्द ऐसा आवला, अनुग्रह के अर्थ ऐसा आवला जे केहू देता। अनुग्रह ऐसा एक ठो आशीष हो, जे केहू देता ऊ सब कुछ के मूल्य चुकाए पड़ला। लेकिन जे केहू पावता ओके कौनो भी मूल्य चुकाए के आवश्यकता नहीं बा।
परमेश्वर जब हमन के ऊपर अनुग्रह दिखैले, जब हमन के उद्धार मुक्ति देले, परमेश्वर के सब कुछ के मूल्य चुकाए पड़ल। का चुकैले प्रभु परमेश्वर कौन मूल्य चुका दे हमन के पापिन के लिए? अपन एक मात्र पुत्र के संसार में पठा दिले हमन के पाप के लिए। प्रभु यीशु मसीह मारल गए, ई अनुग्रह कैले परमेश्वर हमन के ऊपर, और वही अनुग्रह के कारण हमारे उद्धार मुक्ति पावल जाता। हमन के कुछ नहीं करे पड़ल, वो बहुमूल्य उद्धार पाए के लिए हमन के कुछ भी नहीं करे पड़ल। परमेश्वर अपन एकमात्र पुत्र के संसार में पठा देने, और जब प्रभु यीशु मसीह अइले, परमेश्वर के अनुग्रह पूरा रूप से प्रदर्शन भइल। कहाँ? कलवरी क्रूस पे जब यीशु इस संसार में अइले, जब यीशु कलवरी क्रूस पे चढ़ के परमेश्वर के अनुग्रह जो अदृश्य रहे, वो दृश्य हमन के देखल के कलवरी क्रूस पे प्रभु मारल गए, गाड़ल गए, फिर तीसरे दिन में जीवित भइले। यह हो परमेश्वर के अचम्म के अनुग्रह, यह हो परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह, ई हो परमेश्वर के बहुमूल्य अनुग्रह, जेकरे द्वारा हमरे बहुमूल्य उद्धार पावल गए। परमेश्वर के अनुग्रह। एक व्यक्ति रहले जेकर नाम यूहन्ना रहला। बहुत समय पहले एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म होला उनके। वो छोटे पर से परमेश्वर के विरोध में काम कैले, पाप में जीवन जियल हैं। वो दास लोग के मनई बेच बिखन के व्यवसाय में चलत रहने, मनई कीन बेच करे के काम करत रहने। तो एक दिन उनके आमा छोटे पर से उनके सिखावत रहने बाइबल की बात, लेकिन उनके तनिक भर भी समझ में नहीं हुए। तो एक दिन का कैले, समुद्र के रास्ता से यात्रा में जाने, मनई बेचे के। दास लोग पहले जमाना रहे, दास लोग कीन बेच करे के एक ठो बिजनेस रहे, व्यापार रहे। तो उतने समय में जब जा रहे तो रास्ता में एक बहुत भारी तूफान आवाला। वो इतना डरा जाले, वो उनके पास में होश नहीं बा, कुछ भी नहीं रह गई बा। वो कहा थे हम कैसी बचब। लेकिन वही समय में याद आवला उनके, सोचले कहल कि हमारा माँ छोटे पर से सिखैले बाटिन कि परमेश्वर हमन के बचाए वाला परमेश्वर होले, परमेश्वर हमन के उद्धार देवे वाला परमेश्वर होले, परमेश्वर हमन की कृपालु परमेश्वर होले। और वही समय चिल्लाइल बाटे, हे परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करा, कृपा करा। वही समय परमेश्वर उनके बचा ले बाटे, वही समय परमेश्वर उनके बचा ले बाटे। और बाद में जब बचल हैं, बचले के बाद में वो अपन सारा पाप से पश्चाताप कर रहे, अपन सारा जीवन प्रभु के दे दिले, अपन सारा बिजनेस व्यापार जो मनन के बेचे वाला बिजनेस व्यापार हला, सारा कुछ बंद करके वो 280 गीत लिखले बाटे, 280 गीत लिखले बाटे। बाद में वो एक पास्टर बनल है और बहुत सारा वचन भी प्रचार कैले बाटे। और एक ठो गीत जौन उनके 280 में से एक ठो गीत जौन रहे हमारे नेपाली किताब में मिली, वो गीत के नंबर 1-600 ओमे वो गीत के लिखल है आपन गवाही के रूप में। परमेश्वर हमें कैसी क्षमा दहले, परमेश्वर हमें कैसी बचैले, वो गवाही के रूप में वो गीत के लिखले। वो नेपाली में बा गीत, लेकिन हम आप सब के बीच में वो हम अपने भाषा में ओकर पहला भाग हम पढ़ा थी। वो ऐसा लिखले, जब बच गए तो गीत लिखत है, अचम्म के अनुग्रह से बचल तुच्छ प्राण हमार, हेराई लहली लेकिन अब मिल गई बाटी, अंधा रहली लेकिन अब हम देखे लगली। प्रिय लोग, आप सबके भी अपन उद्धार और मुक्ति के गीत लिखल आवश्यकता बा। अपन कॉपी और कलम निकालल जा, आज लिखल जा प्रभु हमें कैसी उद्धार दहले, वो के गीत बना के गांव में जाके, घर में जाके, अपने घर परिवार में गावल जाके प्रभु हमें ई तरीके से उद्धार दहले। आप सबसे प्रश्न बा, आप सबकी परमेश्वर के अचम्म के अनुग्रह के कितना प्रचार किया जाता? ये अचम्म के सुसमाचार, अनुग्रह के सुसमाचार अपने यार दोस्त में, अपने घर परिवार में कितना प्रचार किया जाता, कितना बचावल जाता। जवन अनुग्रह बहुत भयंकर दुख से, कष्ट से, परमेश्वर के न्याय से बचा सकला, वो अनुग्रह के विषय में कितना बतावल जाता। हर एक समय आप ही मौका खोजल जे प्रिय लोग, कि हम परमेश्वर के अचम्म के अनुग्रह हम कैसे पापी लोग के बीच में, जेकर उद्धार नहीं भल, जेकर मुक्ति नहीं भल, हम कैसे बांट सकी, कैसे बता सकी। हो सकला परमेश्वर एक दिन आपके द्वारा वो पापी के ई मंडली में जोड़ी।
एक दिन। पहला बात हमरे देखल गए कि परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार के स्रोत उनके अनुग्रह हो। अब दूसरा बात हमरे देखे के बहुमूल्य उद्धार के माध्यम कौन जरिए से हमरे उद्धार पावल गए, वो हो का हो 8 पद में फिर देखा जाता है। विश्वास के द्वारा द्वारा जौन शब्द बा, ई द्वारा जौन शब्द बा ई माध्यम के जनाई दिला। कौने माध्यम कौने मार्फत हमन के उद्धार भइल बा? सिर्फ एक ही उत्तर बाइगर का हो, विश्वास। परमेश्वर के उद्धार और हमन के परमेश्वर के उद्धार हमन के पापी ने बहे वाला रास्ता का हो, विश्वास हो। जैसे अब पानी हमारे जब खेती में ले जाए जाला तो नर्चा लगा के लगे नहीं, तो नर्चा एक का हो, माध्यम हो। पानी ले जाए लेके माध्यम वो का हो, नर्चा हो। पंप सेटे में से पानी तब खेते में पुग पाए जब वो नर्चा लागी। वैसे कह के परमेश्वर के उद्धार हमन के पास तब आ पाए जब हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास करेंगे, तब जाके हमन के परमेश्वर कहीं हाई फलाना व्यक्ति धर्मी बाटे, हाई व्यक्ति का बाटे धर्मी बाटे, का हो ये विश्वास। अगर हमारे पूरा बाइबल में देखा जाए तो ये विश्वास परमेश्वर के वरदान हो। रोमी 12 अध्याय के 3 पद, ये विश्वास बहुत बहुमूल्य बा, जौन की दूसरा पत्रुस 1 अध्याय 1 पद में लिखले बाटे। ई विश्वास कहल के परमेश्वर के काम हो। प्रेरित 11 अध्याय के 21 पद में ई विश्वास कहल के अति पवित्र हो। यहूदा 1 अध्याय के 20 पद में बतैले बाटे। ई विश्वास पवित्र आत्मा के उपहार हो, वरदान हो। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय के 9 पद में बतैले बाटे। ई विश्वास फलदायी विश्वास हो। ई हो हमन ये विश्वास। ई समग्र रूप में जब हमारे बाइबल में देखेंगे तो ई विश्वास के अर्थ होला। लेकिन सचमुच में विश्वास के अर्थ का हो, विश्वास के मतलब का हो, का समझे जाला विश्वास के मतलब बताओ जा आप सब। विश्वास यही बाइबल में ही एक उत्तर बा। हिब्रू 11 अध्याय के 1 पद में ऐसा लिखत बाटे, विश्वास चाही आशा राखिए का कुरा को निश्चय र न देखिए का कुरा को दृढ़ भरोसा हो। जौन हमरे कबो देखले नहीं बाटी, जौन हमरे कबो सुनले नहीं बाटी, उस सत्यता के ऊपर दृढ़ भरोसा रखली का हो, विश्वास हो। दृढ़ भरोसा रखली विश्वास हो। अब विश्वास के हमें करेगा बा, ये विश्वास चाहे जब भी प्रभु यीशु केंद्रित और प्रभु यीशु ख्रिस्ट के काम केंद्रित हमन के विश्वास रहल। का विश्वास कइल जाला हमरे, का चीज विश्वास कइल के हमरे विश्वास भइले नाते अभी तक शुरू में का विश्वास कइल के यह कहले प्रभु यीशु मसीह जब मर के जियले कहे जा देश देश के बीच में जा, जाति जाति के बीच में जा, का कर सुसमाचार प्रचार सुनावा, चेला बनावा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दा। का विश्वास करही, विश्वास ई करेगा कि प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे पापी के लिए मारल गए, गाड़ल गए, फिर तीसरे दिन में जीवित भले। जे उनके ऊपर विश्वास करी वो कबो नाश नहीं हुए लेकिन अनंत जीवन पाई। यह हो हमन के विश्वास हृदय में जौन परमेश्वर दहली बाटे। जब प्रभु यीशु मसीह मर के जियल बाटे, मरले जियले के बाद में जब अपने चेलन के दर्शन देले तो उतना समय सब लोग डरा गए, सब लोग डरा जाले, कहले कि अरे भूत आ गइल की हुई पता नहीं की हो। तो वही बात पे कहले बाटे प्रभु, अरे शंका करे वाला नहीं बना लेकिन का बना, विश्वासी बना। लेकिन थोमा उतनों पे भी अभी विश्वास नहीं के पाता। जब उनके प्रभु यीशु मसीह के साथ में दिन प्रतिदिन उठत रहले, बैठत रहले, खाना खात रहले, पियत रहले। क्रूस प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जब चढ़ल तब वो देखले रहले, उनके लहास के देखले रहले। लेकिन तब पर भी कहा था जब तक है अपन अंगुरिया हम है हथुआ में घउआ में ना डाले तब तक हम विश्वास नहीं कैसे गेला। वही बात पे प्रभु यीशु मसीह कहले बाटे, अरे 20 के 29 पद में, यूहन्ना 20 के 29 पद में प्रभु यीशु मसीह कहले बाटे, तो हम पचनते हमें देख के, तो हम पचनते हमें देख के विश्वास करत बाटे। लेकिन धन्य बा उ लोग जे हमें कबो देखल ही नहीं बा तब वो विश्वास करता। हमरे कबो प्रभु के नहीं देखल गए, हमरे कबो प्रभु के क्रूस पे चढ़ल नहीं, प्रभु के जन्म हमरे नहीं देखल गए, प्रभु के स्वर्ग रोहण हमरे नहीं देखल गए। लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं कि हाई टीकर परसा मंडली के जितने विश्वासी बाटे, टीकर मंडली के जितने विश्वासी बाटे, हमें बिना देखले विश्वास कर रहे थे। वो लोग चेलन से भी कहा बाटे धन्य बाटे। और यह बात पे विश्वास इनके बोले चाहिए। विश्वास के ऊपर सारा संसार का बा टिकल बा। विश्वास भइले बावजूद में भी इतना युद्ध चलता, इतना झगड़ा चलता, घर घर में नई बात बनाता। अगर विश्वास नहीं रहा तो कितना युद्ध होत, कितना झगड़ा होत, कितना लफड़ा होत। हमन के लगभग सब जनी के बैंक में खाता हुई नहीं,
हमारे बैंक में पैसा काहे दे जाला, काहे की कारण एके बा, घरे धरम उ पैसा या तो चोरी हो जाए या तो हमारे अपने घर परिवार के ऊपर भी शंका करे लगा जाला। बेटा हुआ कहीं ना ले गए पैसवा, बेटी हुआ जानती ले गए हमारे पैसवा। याद बैंक में काहे थे जाला, काहे से कि बैंक के ऊपर विश्वास बा। केना लोग दवाई करावे वाला हमारे मेडिकल में हमसे दवाई नहीं करे, कहीं ई क्या जानी ना सुख हुआ मने जवान लगे तो हर पापा रही तब हम दवाई कराए। काहे उ सबके हमारे ऊपर विश्वास नहीं बा, पापा के ऊपर ज्यादा विश्वास बा। पति लोग अपन पत्नी के छोड़ के कहां चल जाते हैं, विदेश चल जाते हैं, विश्वास के कारण कि हमें विश्वास बा हमारी पत्नी के ऊपर कि हमार पत्नी दूसरे पति के संगरी नहीं चल जाएगी। विश्वास में छोड़ के जाते हैं, हमारे लाइके घर ही में रही, हमारे लाइके बढ़िया से पढ़ी कह के विश्वास के कारण क्या करते हैं, पति अपन घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ के दूसरे जगह चल जाते हैं। हमें याद आवाला सूरज भाई के जिनका मृत्यु हो गई, वो कबो कबो हमारे पास में आवे तो बहुत निराशा होके बैठे, निरुत्साहित होके बैठे, तो कौनो जब काम नहीं कर पावे तो हम उनसे एक ही बात हम बताएं उनके कि सूरज हमें तोहरे पे विश्वास बा, तू ई काम कई सकला। और वो उतना कहले के बाद में वो इतना जोश से इतना उत्साहित काम करे जो दुई मनन के काम करे वो अकेला काम कर दे। तो यदि मनन के प्रसन्न बनाए के लिए, मनन के उत्साहित करे के लिए हमारे विश्वास शब्द प्रयोग कैल आवश्यकता बा, तो बिना विश्वास के लिए हमारे परमेश्वर के कैसी प्रसन्न कही पाए कि हिब्रू के पुस्तक बतावत है, हिब्रू 11 अध्याय के 6 पद में लिखा थे लेखक कि विश्वास बिना परमेश्वर लई प्रसन्न पारनु असंभव बा। बिना विश्वास के परमेश्वर के हमारे कब्बो नहीं प्रसन्न बना पाएंगे। जब तक उनके एकमात्र पुत्र पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमन के पिता परमेश्वर कब्बो ने हमन से प्रसन्न हुई, हमन से कब्बो ने प्रसन्न हुई। हमारे चाहे जितना संगति कहल है, चाहे जितना हालेलुया कहल है, अगर हृदय में विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर कभी भी हमन से प्रसन्न नहीं हुई। हमन की आराधना व्यर्थ में होता, हमन के गीत भजन गायल व्यर्थ में होता। जब पावल और सिलास जेली में चल जाले, मालूम बा आप सबके का भइल है, पावल और सिलास सुसमाचार प्रचार के कारण उनके पकड़ के जेल में डाल दिले और रात में उठ के गीत गावत है, नाचत है, झूमत है। प्रभु यीशु मसीह वो सबके हाथ और गोड़ में ठोकाइल बा कुछ काठे के जैसन, वो सब में दुख में बांटे, दर्द में बांटे, लेकिन रात में वो जेली के अंदर बांटे चिल्ला चिल्ला गावत है, परमेश्वर के भजन गावत है, प्रार्थना करत है। और वही समय में बहुत बड़ा तूफान जैसा आवाला, भूकंप आवाला, पूरा सब कुछ का हो जाला, जेल तहस नहस हो जाला। तो जौन जेलर रहा, जेलर देख के कहला अब हम अपने आप के मार ले, काहे से कि सोचला कि सब कैदी लोग का भइले भाग जाना। जब तलवार उठावाला वही समय पावल और सिलास चिल्ला के कहले बाटे, हे रुका, अपने आप के हानि नहीं करा, अपने आप के हानि नहीं करा, हमारे यही बाटी। तब जेलर आके अपने है घुटना पे झुक के चिल्ला के कहला अब हम उद्धार पाए के लिए क्या करी, उद्धार पाए के लिए हम क्या करी। पावल और सिलास एक ही बात कहले बाटे, तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा और तू उद्धार पा जाबा। और वही रात वही समय उनके घर भी, वो जेलर भी, उनके घर परिवार भी बपतिस्मा ले लें और प्रभु में विश्वास कर लें। वो पूरा घराना उद्धार पावाला, वो पूरा घराना उद्धार पा गई बा। आज है विश्वास के कारण हमारे भी का पावल गए, परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार पावल गए। प्रेरित 4 अध्याय के 12 में ऐसा लिखल बा, कहल बा कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में और दूसर कौनो नाम नाई बा। उद्धार पाए के लिए केवल एक ही नाम बा, एक नाम बा, वो नाम हमार प्रभु यीशु मसीह होले। वो नाम केवल एक ही नाम बा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमार उद्धार हो पाई, और कौनो नाम नहीं बा। प्रिय लोग, आप लोग वो नाम के कितना चर्चा कर जाता, जब नाम के द्वारा हमन के उद्धार और मुक्ति मिला, वो नाम के आप व्यक्तिन के बीच में, अपने साथीन के बीच में कितना बतावल जाता। कुछ समय के लिए हमारे साथ में सोचल जाओ, प्रभु अपने स्वयं कहले बाटे कि अगर एक पापी जो पश्चाताप के आवता प्रभु में, ओकरे लिए का हो जाला, स्वर्ग में भी पार्टी होला, स्वर्ग में भी आनंद मना जाला, स्वर्ग में भी खुशी हो जाला। आप सोचल जा, यदि आपके कारण केहू
संगति में आवता है, केहू प्रभु में विश्वास करा था, तो सोचल जाओ स्वर्ग में कितना आनंद हुई। हमारी ते आनंदित हो ही जाला है कि उनके जीवन बच के उद्धार पा गई ने, लेकिन सोचल जाओ स्वर्ग में भी प्रभु देखत है हमन के नाम के कारण, हमन के काम के कारण वहां स्वर्ग में। सोचल जाए कितना आनंद के बात बा, कितना सुनावल जाता प्रभु यीशु मसीह के नाम के, कितना बतावल जाता। 1912 में अप्रैल 15 तारीख के एक ठो जहाज रहाला, लगभग 2200 यात्रु लोग के वो जहाज में ले जाला और समुद्र के बीचों बीच जब पुगाला तो वहां एक ठो बर्फ के पहाड़ रहला। इस सत्य घटना हो, समुद्र के बीचों बीच में। आप सब कितने लोग समुद्र देखले बाटी, हमें इतना मालूम, हम देखले बाटी, लेकिन बहुत भयानक रहला समुद्र है। किनारवे से देखत कितने डर लागला, जब बीचे में जाइली तो बहुत डर, बहुत खौफनाक रहला। तो जहाज जब जाला तो समुद्र के बीचों बीच में पुगला। समुद्र के बीचों बीच में एक ठो बर्फ के पहाड़ रहला। वो बर्फ के पहाड़ ऊपर से देखले में छोट बा, थोड़े बा, लेकिन भीतर बहुत ज्यादा रहे पहाड़ बा, बर्फ हुआ। तो जहाज का हो जाला, बर्फ से टकरा जाला पहाड़ से, तो निचला भाग का होला फुट जाला। आस्ते आस्ते हमें पानी भरे लगला, आस्ते आस्ते हमें पानी भरे लगला, आस्ते आस्ते पानी भरे लगला। सब जनी अब एहार भागे लगले, ओहार भागे लगले। कितने लोग पानी में कूदे लगले, कितने लोग कहाँ करे लगले। अब आशा नहीं लौकाई देता, आशा कुछ नहीं बा अब जिए के। लेकिन उतने समय में उस जहाज के अंदर एक ठो पास्टर रहना, एक ठो पास्टर रहने, लेकिन सबके चेतावनी देते रहने कि अब तो हाँ पचन मरे के लिए तैयार हो जा, अब तो हाँ पचन मरे के लिए तैयार हो जा। उस सुसमाचार प्रचार करत रहने उतने समय में, जब मने मरे लगले, जब पानी में सब डूबे लगले, उस समय में सुसमाचार प्रचार करे लगले और पूछे लगले सबसे, तुहार उद्धार मुक्ति भइल बा कि नहीं, तुहार उद्धार मुक्ति भइल बा कि नहीं। तो वही समय में जब पानी में गिरे ले तो ओकरे उनके बगल में एक ठो लड़का रहला, जो उनकी लाइफ जैकेट, एक ठो जैकेट आवाला। ताल ओल में केहू घूमे गइल बा, ताल में जब जाए लेते एक ठो ऐसे जैकेट देना पहरे वाला, तो पानी में जब गिरी तो देहिया अंदर नहीं जाए, तो पनिया ऊपर ढकेले रही। तो पास्टर के पास में वो जैकेट रहला, अपन जैकेट उतार के वो लड़का के दे देने। वो अपन जैकेट निकाल के वो लड़का के दे देले, कहले तुहार उद्धार मुक्ति भइल बा कि नहीं। वो लड़का कहला नहीं भइल बा, कहले तू यीशु मसीह पे विश्वास करा, आज ही तुहार उद्धार हो जाए। अपन जैकेट निकालने, अपन जैकेट निकालने के बाद में कहले हमसे भी आवश्यकता तुम्हें बा, इस जैकेट के हमसे भी आवश्यकता तुम्हें बा। कहे से कि वो पास्टर जाने ले अब हम मरब तब वो हमें डर नहीं बा, हमारे लिए कौन खतरा नहीं बा, हम प्रभु के साथ में हमेशा हमेशा रहब। लेकिन हई लड़का जो मर जाए आज तो इन नरक में हो के अपन जैकेट का कर ले, उनके ऊपर दे देले, उनके लगा देले और आस्ते आस्ते कुछ ही समय के बाद में वो पानी में डूब जाने। पानी में डूबने के बाद में वो पास्टर अपन जान के दे देले। पानी में डूबने के बाद में पास्टर अपन जान के दे देले। लेकिन 4 साल के बाद में जब वो सबके भेंट होला, वो सबके भेंट भइले के बाद में वो लड़का फिर वापस आवाला। वो लड़का जब वापस आवाला कहला हमें एक जो पास्टर बचा ले, हम मरली की अवस्था में वो पास्टर में बचा ले, हम मरे वाला रहली लेकिन वो पास्टर में बचा देले अपने सुसमाचार के द्वारा। और ये बात के बतैले वो लड़का कि जब वो पास्टर मरे वाला रहे तो एक बात प्रचार करत रहे, क्रिसमस के वचन प्रचार करत रहे कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लें, हमन के पापिन के लिए लें, ताकि हमरे उद्धार पा सकल जा, हमरे उद्धार पा सकल जा। और ये बात भी वो बतावत रहले पास्टर कि कहले यीशु समाचार तो हम वचन के ई समुद्र से तो नहीं बचा सकला, लेकिन अनंत नरक से बचा सकला, लेकिन अनंत नरक से बचा सकला यीशु समाचार। कह के कुछ समय के बाद में अपन जान के वो पानी में दे देले। हमरे का कल जाता, हमरे तो पानी में नहीं डूबल जाता, हमरे तो नहीं मरल जाता, हमरे प्रभु के सुसमाचार के कितना प्रचार कल जाता, हमरे एक दूसरे के बचैले में अपन जान के कितना देहल जाता। इस सुसमाचार कौनो हल्का सुसमाचार नहीं हो, ये प्रभु के नाम को हल्का में लिहे वाला नाम नहीं हो। एकरे द्वारा पापी लोग अनंत नरक से बचे ही, एकरे द्वारा पापी लोग परमेश्वर के क्रोध से बचे ही। ये हो
प्रभु के सुसमाचार, ये हो प्रभु के सुसमाचार। प्रिय लोग, हमरे भी आज समय बा, हमरे भी ये जंग, ये जौन प्रभु काम देले बाटे, ये काम के ईमानदारी के पूर्ण, ईमानदारी के साथ में ये काम के कई जा हो सकल। प्रभु काम देले हो, आपके द्वारा भी केहू ने केहू बचेबे करही। आपके भी काम धले बाटे प्रभु सुसमाचार प्रचार के। हमारे पहले बात देखल गए कि परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार के स्रोत उनके अनुग्रह हो। दूसरा बात देखल गए कि ये बहुमूल्य उद्धार के माध्यम विश्वास हो। आज हमारे तीसरा बात देखेंगे कि बहुमूल्य उद्धार के विशेषता का हो। बहुमूल्य उद्धार के विशेषता का हो, ये एक ठू उपहार हो। परमेश्वर के उद्धार उपहार हो, पुरस्कार नहीं हो, लेकिन उपहार हो। पद 8 से 9 में हमारे देखेंगे, देखा जाता है पद 8 के आधे से पढ़ा जाता है। तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है। कहा था ये तो हम पचन की ओर से ना हो, लेकिन का हो, परमेश्वर के दान हो। 9 पद में फिर पढ़ जा। और 9 कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। नहीं तो काम के द्वारा ये उद्धार मिला था, नहीं तो का करी मने घमंड करे लगी। हिंग नाते परमेश्वर के ये उद्धार का हो, वरदान हो। वरदान के अर्थ का हो, वरदान के मतलब का हो, अर्थ का हो। पुरस्कार और वरदान में बहुत फर्क बा, देखा जा। वरदान कहल कि ऊ पाए के लिए हमरे कुछ भी नहीं करे पड़ी। हमरे ऐसे बैठल रह जा, हाथ जोड़ के, गोड़ पे गोड़ धइ के, ऊ हमारे कुछ भी कौनो कंपटीशन नहीं करे पड़ी, कौनो मेहनत नहीं करे पड़ी, कौनो प्रतियोगिता नहीं जीते पड़ी। ऊ फ्री में मिलाला, उस सेत मेत में मिलाला। लेकिन पुरस्कार के अर्थ का हो, वो हमें कंपटीशन रही, वो हमें योग्यता चाहिए, वो हमें हमन के दौड़, एक ठो खेल जैसन। अगर जितबा तब जाके हाई है पुरस्कार पैबा। लेकिन हाई वरदान जौन हो, परमेश्वर के उद्धार जौन हो, ई हमन के सेत मेत में मिल गई बा, फ्री में मिल गई बा। हमन के कौनो काम नहीं कल गए, हमन के योग्यता के अनुसार नहीं, हमन के काम के अनुसार नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसा देखले कहले हाई फलाने खाई, हाई भिख मांगो के देता, हाई भिख मांगो देता। ई हो परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार। अब हमें बहुत विवाद भइल बा, हमें बहुत ज्यादा विवाद बा। कितने पास्टर कहले जौन ई वरदान कहल बा, ई विश्वास के जनाई देला। कितने पास्टर के ई विश्वास बा कि उद्धार के जनाई देला। काहे कि संदर्भ 1 पद से लेके जब देखल जाए तो उद्धार के बा। हमारे अध्ययन के अनुसार, हमारे पढ़ाई के, हमारे बुझले के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार हम यह बात आप सबके बताई। ई हालांकि विश्वास भी का हो, परमेश्वर के उपहार हो, वरदान हो। और लेकिन इस संदर्भ में यहाँ 2 अध्याय के 8 से 10 पद में परमेश्वर के उद्धार का हो, उपहार हो। विश्वास भी उपहार हो, परमेश्वर के दिहल विश्वास भी वरदान हो। लेकिन खास करके इस संदर्भ में वरदान कहल के परमेश्वर के उद्धार हो। क्रिसमस में हमारे गिफ्ट एक दूसरे से बांटल जाला नहीं, हमारे केहू के नहीं कहले बाटी। हमें जैसे गिफ्ट दहले केहू के हमारे गिफ्ट दहल गए, हमारे पहले ही से नहीं कहल गए। अगर दाई आके 6 हफ्ता वचन प्रचार करही तब हाई हाई हम पुरस्कार देव, केहू हमसे नहीं कहले रहे। लेकिन फिर भी हमें का दहले, गिफ्ट दहले। ये गिफ्ट हो, उद्धार भी का हो, गिफ्ट हो। बिना कोनो शर्त के, बिना कोनो कंपटीशन के, बिना कोनो काम के, बिना कोनो मेहनत के मिले वाला चीज का हो, वरदान हो, उपहार हो। लेकिन अगर केहू क्लास में फर्स्ट आवता, काहे फर्स्ट आवता, यू क्लास में सबसे बढ़ियन बा, यही नाते ओकर योग्यता के अनुसार का मिला था, ओके पुरस्कार मिला था, ओके बोल जाला पुरस्कार, इनाम जे के बोल जाला। लेकिन हाई उद्धार जौन बा, ई इनाम नहीं हो, ई वरदान हो, परमेश्वर के गिफ्ट हो। परमेश्वर हमन के ऐसे फ्री में दे दहले, कहले तू कबो नहीं पा पाई। हाई जौन उद्धार बा, हमार उद्धार बा परमेश्वर के। हमारे कितनो भी काम के ले, कितनो भी ढोंग रच ले, कितनो भी प्रभु भोज के ले, बपतिस्मा के ले, बपतिस्मा प्रभु भोज, ई संगति प्रार्थना के द्वारा हमरे उद्धार नहीं मिली, केवल मिलला अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा। काहे से कि परमेश्वर के वरदान हो, वरदान हो। जब पावल कहत बाटे, हम नेपाली में पढ़ा थी, यो तिमीहरू आफैबाट होइन, फिर कहा था कर्महरू द्वारा होइन। पावल यहाँ का बतावत है कि ऐसा सोचिहा भी मत। हाँ,
अगर केहू सोचा था कि उद्धार मुक्ति हमारे काम के द्वारा, हमारी योग्यता के द्वारा मिल जाए, तो पावल कहता है बिल्कुल होशियार रहिया सो। अगर केहू ऐसा सोचा था तब, अगर एकर असल अनुवाद जो देखा जाए तो एकर असल अनुवाद का हुई कि ई तोहन पचन से बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल शब्द जोड़ल आवश्यकता भाई है, बिल्कुल हो नहीं सकला, ऐसा हो नहीं सकला कि तोहन पचन अपने आप के कारण, अपनी योग्यता के कारण उद्धार मुक्ति पा सका। कर्महरू द्वारा, काम द्वारा तो बिल्कुल 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 नहीं हो, कहा थे पावल। ऐसा सोची हा भी मत। क्यों सोचत रहलो, क्यों भी विचार करत रहलो कि उद्धार मुक्ति पाए के लिए हमन के काम के भी आवश्यकता बा, हमन के यहूदी हो जाला ही ना तो उद्धार मिल जाए। पावल कहते हैं हे भैया, बिल्कुल ये सोच तुम्हारी दिमाग में आवे भी ने। ऐसा सोचिया ने कि उद्धार मुक्ति तो हर काम के द्वारा मिला, ये तो परमेश्वर की का हो वरदान हो। अगर हमारे उद्धार मुक्ति अपनी योग्यता के द्वारा पावल जात, अगर उद्धार मुक्ति हमारे काम के द्वारा पावल जात, तो हमन में बहुत जल्दी का आ जाला घमंड। पावल कितना स्पष्ट काले बाटे, अगर उद्धार मुक्ति तोहरे काम के द्वारा, हमारे पूजा पाठ के द्वारा, हमारे बपतिस्मा के द्वारा, हमारे प्रभु भोज के द्वारा मिलत, तो सब व्यक्ति का करे लगते हैं, घमंड से फूल जाते हैं। हमन के छोटा से छोटा काम कई जाला, घमंड से का हो जाए जाला, भर जाए जाला। घर बनाओ जी सुंदर घर, तो गांव घर में हमार जैसन घर केहू नहीं बा। केहू पत्नी सुंदर मिल गई तो हमार जैसन पत्नी केहू नहीं बा, हमार जैसन पत्नी सुंदर केहू नहीं बा। केहू के लड़के बच्चे बहुत पढ़त बाटे, रुपया कमाते हैं, बढ़िया नौकरी लागल, कहीं हमार लड़के ऐसा तो नौकरी वाले केहू नहीं बा। सब चीज के पीछे का बा, घमंड बा। लेकिन देखल जा, अगर हमारी उद्धार काम के द्वारा पाए लगल जाती तो एक मतलब का होत कि परमेश्वर झूठ होले, कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आयल सब कुछ झूठ हो, जीवन मृत्यु सब झूठ हो, अनंत नरक स्वर्ग सब झूठ हो, सब झूठ हो। भविष्यवक्ता झूठ होले, यूहन्ना बपतिस्मा दिए वाला झूठ होले, चेला जना प्रचार करे वाला सब झूठ होले। अगर हमारे उद्धार मुक्ति काम कैले के द्वारा मिले तब। यही नाते परमेश्वर जौन हमारे पाए वाला नाई रहल के कब्बो अपने काम के द्वारा, वो परमेश्वर हमन के सेत मित में दे दहले परमेश्वर के वरदान, जौन के उनके उद्धार हो। सब मनुष्य लोग के, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, ओकर सबसे बड़ा समस्या का हो, घमंड। बहुत जल्दी घमंड आ जाला। अगर ध्यान से सुना जाए, अगर केहू घमंड में जीवन जिया था, अपने जाति के घमंड, अपने रुपया पैसा के घमंड, अपने घर परिवार के घमंड, अपने बल के घमंड, अपने बुद्धि के घमंड, अपन सब कुछ के घमंड यदि करता, तो वो व्यक्ति कब्बो नहीं सफलता पाई। वो व्यक्ति के विनाश आवश्यक बा, वो व्यक्ति के विनाश होइबे करी। कौन ने कौन हितोपदेश 16 अध्याय के 18 पद में ऐसा लिखत बाटे लेखक, सर्वनाश को अघि अभिमान र पतन को अघि घमंड को आत्मा हुन्छ। नबूकदनेस्सर के बारे में आप सब सुनल के कि नहीं कहानी, का मालूम बा नबूकदनेस्सर के विषय में? जब दानियल 4 अध्याय के पढ़ल जाए तो हमें नबूकदनेस्सर राजा सुतल रहले, जब देखे उनके सुतले के समय में सपना आवला, एक सपना आवला। का देखले सपना में कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक बहुत भारी का वाला पेड़ जमाला, पेड़ उगाला, और ओकर पाता इतना सुंदर सुंदर रहला, सब और ओकर पाता हागा जौन डारी बा सब और पुगल रहला, और ओकर पुनुई जौन बा आकाशे तकल पुगता, ऐसा पेड़ रहला। तो स्वर्ग से एक आवाज आवाला, वो स्वर्गदूत बोले ने उनके सपने में ही, कहले ई पेड़वा के क्या करा, गिरा दा, ई पेड़वा के गिरा दा। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाने, क्या राजा कहले ई सपना का अर्थ का हो। तब सारा तांत्रिक मांत्रिक करे वालन के बुलावे, तब अंतिम में केहू नहीं उस सपना के अर्थ केहू नहीं खोल पावला। तब अंतिम में दानियल के बुलावले, जब दानियल आवले तो कहले ई सपना का अर्थ हम बतावत ही, कहले ई पेड़वा तू होला नबूकदनेस्सर राजा, और ई पेड़वा तू होला, और परमेश्वर अगर तू घमंड में जियो तो उतना समझाने के बाद में भी जब भविष्यवक्ता दानियल आके वो राजा के समझा दिले कि तोहर पतन होए वाला बा, ई पेड़वा तू होला, और परमेश्वर के स्वर्गदूत कहते हैं ई पेड़वा के गिरा दा, मतलब तोहर राज्य का होई, सब तहस नहस हो जाए, तू तहस नहस हो जाबा। इतना तकल परमेश्वर कहले बाटे तोहर ही जौन मना मनई के बाद जानवर के मन हो जाई, मनई जैसन इच्छा हमन के करता, मन के ऊ इच्छा रही नहीं जाए, लेकिन जानवर के जैसन इच्छा हो जाए। इतना कहले के बावजूद में भी दानियल कहले कि तो अभी भी का करा, पश्चाताप करा, प्रभु में समर्पण करा। लेकिन फिर भी वो घमंड से फूला लहला बाहरी जाला देखला, हम हई
बेबीलोन के बनैली, हमारी शक्तिशाली राज्य हो, हमार हो, परमेश्वर के नाम नहीं बा। उही समय में स्वर्ग से आवाज आवाला, उही समय में ऊ घटना घटला, उनके पूरा राज्य तहस नहस हो जाला। और ऊ व्यक्ति का होला जौन मनई के इच्छा रहला, ऊ इच्छा का हो जाला, जानवर के इच्छा में परिवर्तन हो जाला। और वह व्यक्ति राजा मनई का करला, घास खाए लागला। नबूकदनेस्सर राजा घास खाए लगल, ओकर घमंड के कारण, अपने घमंड के कारण ऊ पूरा विनाश हो गई। यही नाते प्रिय लोग, यदि आप सबके बीच में भी कौन भी वजह बा घमंड के, तो आज ही पश्चाताप के आवश्यकता बा और प्रभु में समर्पण के आवश्यकता बा। पावल का कहना, पावल के पास में सब कुछ रहे, उनके नाम रहे, उनके इज्जत रहे, पुजारी रहले, लेवी रहले, फरीसी रहले, सब कुछ उनके पास में रहे, नाम रहे, शोहरत रहे, वो एक मंडली के सताए वाला व्यक्ति रहले, धनी मने रहले, सब कुछ रहले। लेकिन जब प्रभु के साथ में उनके भेंट भइल, जब उनके परिवर्तन भइल, जब उद्धार मुक्ति पहले कहले इ त हमारे लिए गोबर हो। नेपाली में कहले बाटे फोर मैला, वो फोर मैला का अर्थ जब हमारे प्राचीन भाषा में देखे वो गोबर के अर्थ हो गए बा उनके लिए। उनके सारा घमंड, उनके सारा पढ़ाई लिखाई, उनके सारा नाम, इज्जत, शोहरत सब प्रभु के चरण में सौंप देले। कहले हम प्रभु के चिन्हे पा गए बाटे, ऐसे बढ़ के का चाहिए। और यह बात यिर्मयाह में भी बताइले बाटे भविष्यवक्ता 9 अध्याय के 23 से 24 पद में जब हम पढ़ल जाए तो लिखले बाटे, बुद्धिमान मनई अपने बुद्धि में घमंड न करे, अथवा मजबूत बलवान मनई अपने बल में घमंड न करे, अथवा धनी मनई अपने धन पे घमंड न करे। लेकिन जे केहू घमंड करला, वो ई बात पे घमंड करे कि हम परम प्रभु के जानीला, हम परम प्रभु के चिन्हिला। और वह परम प्रभु परमेश्वर होने, ई बात पे विश्वासी के घमंड हो चाहे कि हम सच्चा परमेश्वर के चिन्हिला। हम झूठा परमेश्वर के आराधना नहीं करत थी, लेकिन सच्चा परमेश्वर के आराधना करत थी, सच्चा परमेश्वर के हम विश्वास के लिए बाटी, सच्चा परमेश्वर के हम जीवन दहली बाटी। ई बात पे घमंड हो चाहिए। यही नाते प्रिय लोग, हर एक काम जौन भी कइल जाता, वो कैले से पहले हमन के परमेश्वर से अगुवाई मांगल आवश्यकता बा। प्रभु के चरण में अपन जीवन के समर्पण कइल जा। छोट से बड़ा काम प्रभु के अगुवाई मांग के कइल जा। हे परमेश्वर, हम निर्बल बाटी, कमजोर बाटी, हमें अगुवाई कइल जा। हम घमंडी नहीं हो पाए, सब कुछ के श्रेय नबूकदनेस्सर राजा जैसे हमने ले लगे। ई बात के प्रार्थना कइल आवश्यकता बा। और अवश्य यदि ऐसा कइल जाता तो परमेश्वर आप सबके एक दिन सब कुछ में सफलता दी। जैसे कि याकूब 4 अध्याय के 10 पद में भी लिखले बाटे, प्रभु को सामने आफूलाई विनम्र तुल्याओ। प्रभु के सामने अपने आप के का कर विनम्र तुल्यावा, और वहां वो परमेश्वर तो हम पचन के का करही, उचल ही उच्चा बने ही। हमारे 3 बात के देखल गया। पहले बात के देखल गया कि परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार के स्रोत उनके अनुग्रह, परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार के माध्यम विश्वास, और तीसरा बात देखल गया परमेश्वर के बहुमूल्य के विशेषता, वो का हो, परमेश्वर के उद्धार का हो, उपहार हो, पुरस्कार नहीं हो, उपहार हो। आवाज हमारे अंतिम बात, चौथा बात देखेंगे परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार के उद्देश्य। कौन उद्देश्य से परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति दे देने, पद 10 में देखा जा और पता लगाओ जा सब जनी। कौन उद्देश्य से परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति दे देने, कौन कारण के लिए। अब उद्धार पहले के बाद में हमारे क्या करे चाहिए, वह हम पूछा थी। 10 पद में देखा जा, भले काम के लिए परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति दे देने, का करे के लिए, भला काम, असल काम करे के लिए। ये असल काम के अर्थ का हो, असल काम, भला काम, भले काम के अर्थ का हो। अब भला काम, असल काम के अर्थ ई हो, दूसरे के फायदा जनक, दूसरे के फायदा होए वाला काम, दूसरे के सहायता मिले वाला काम की का बोल जाला, भला काम, असल काम। अब यह बात है दिमाग में बैठा ले जा कि हमरे असल काम के द्वारा उद्धार मुक्ति नहीं पाइल गए, लेकिन उद्धार मुक्ति पहले के कारण ही हमारे का कही जाला, असल काम कही जाला। अगर विश्वास कही जाता, लेकिन विश्वासी के जीवन में, उनके जीवन में असल काम नहीं दिखाई देता, तो जान ले जा उनके विश्वास व्यर्थ बा, उनके विश्वास मृत बा। याकूब भी यह बतैले बाटे, याकूब 2 अध्याय के 15 पद में, काम छैन भने हाम्रो विश्वास मृत छ। तो उद्धार मुक्ति हमन के असल काम के द्वारा नहीं आवाला, लेकिन उद्धार मुक्ति भइले के कारण हमारे असल काम कई जाला।
फिर देखल जाए एक ठो वाक्यांश बा, हामीहरू ख्रिस्ट येशूमा सिर्जना गरिएको। और फिर बा परमेश्वर को हाथ का सीप, हिंदी में का बा, उसके हाथ के बनाए हुए हैं। और दूसरा शब्द नहीं चले नहीं, लेकिन नेपाली में बस सीप। अब देखा जा हमारे ख्रिस्ट में सृजना भइल के, ख्रिस्ट में परमेश्वर हमन के बना दहले और परमेश्वर के हाथ के सीप हो जाला। यही नाते हमरे क्या कइल जाता, असल काम कइल जाता। इस सीप के अर्थ का हो, सीप के अर्थ ऐसा ना वाला कि कोनो भी कला के काम, जैसे मूर्ति बनाए वाला कला हो सकला, गीत लिखे वाला कला हो सकला, कविता लिखे वाला कला हो सकला, हाई चित्रकला बनाए वाला कला हो सकला। इस सब कुछ के अर्थ का देला, सीप देला। वैसे के परमेश्वर हमन के प्रभु यीशु ख्रिस्ट में बनैले और आपन हाथ के सीप बनैले। एकरे मतलब परमेश्वर हमन के आपन भजन बना देले, परमेश्वर आपन कथा बना देले बाटे हमन के। और ई सीप जौन शब्द बा, ये पुराने नियम में भजन संग्रह 143 अध्याय 5 पद में जब हमरे देखे के, ते सृष्टि के काम के जनाई देला, परमेश्वर के सृष्टि के काम के जनाई देला। देखा जाए कितना खुशी की बात बा, कितना आनंद की बात बा कि परमेश्वर आजकल कविता के उतना वैल्यू नहीं रही संसार में। लेकिन पहले जब हम स्कूल में रहली, कविता हमें बहुत पसंद आवत रहे पढ़ने में, लिखले में। तो परमेश्वर हमन के अपन भजन बना देले बाटे, परमेश्वर हमन के अपन कविता बना देले बाटे, परमेश्वर कि हमरे सीप हो जाला, हाथ के कला हो जाला। यही नाते हमरे परमेश्वर के कला भइले के नाते ही का कइल जाला, हमरे असल काम कइल जाला। अब जब परमेश्वर हमन के सृष्टि करेला, मान ले जा जब एक मूर्ति बनाए वाला, मूर्ति के बनाओ तो मूर्ति नहीं कहीं हमार नकवा है हार करे, हमार है किया है लीलर करे, हमार है जिभिया बाहरे निकाले के भीतर करे, हमन के कौनो भी उ मूर्ति के कौनो भी कहे के हक अधिकार नहीं बा। उ जवन करी उ मूर्ति बनाए वाला करी। वही नाते परमेश्वर जब हमन के बनैले, अपने हाथ के सीप बनैले और वही सीप के कारण हमरे असल काम कइल जाता। अब हमरे कब्बो ऐसा परमेश्वर से सिर ऊंचा उठा के बात नहीं कह सके, हमें काहे तू करियर बनैला, हमें काहे तू मोट बनैला। परमेश्वर के हाथ के सीप हो जाला हमरे, हमन की कौनो भी अधिकार नहीं बा कहे के कि हमें लूला काहे बनैला, हमें लंगड़ा काहे बनैला, कौनो हक अधिकार नहीं बा। हमरे जवन हो जाला, जवन भी दिखाई दे जाता, ई परमेश्वर के हाथ के सीप हो जाला। और जब परमेश्वर सब कुछ सृष्टि कैले, कहले का कहले, बहुत खराब बा, बहुत अच्छा बा, तो हमरे के हो जाला खराब बुरा कहे वाला। अब बात आई कौन असल काम करे के परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति दे देले बाटे। कैसन असल काम? गरीब लोग के खाना खियाए वाला काम, गरीब लोग के पैसा दिए वाला काम, जेकर बदन पे कपड़ा नहीं बा के कपड़ा दिए वाला काम, ई भी हो। लेकिन समझ लिया जा, ई कमोते अविश्वासी भी करत है, विश्वासी भी करत है। फर्क का रही, कैसे हमरे जान पाए कि विश्वासी लोग कुछ और अलग असल काम करत बाटे। यहाँ तक कि कितना संस्था बा, उस संस्था लोग भी आके का करें, चर्च में राहत बांटेले। क्यों कम्बल दही, हमन के चर्च के सामने एक ठो है बड़ा के उथी रखल बा, नहीं जब कोरोना के समय रहे, कोविड के समय, तो हाथ धोए वाला वो एक ठो संस्था दहले बा। देखा जा चर्च के अंदर आके बाहरी लोग अविश्वासी लोग क्या करते हैं, असल काम करते हैं। लेकिन जब हमरे संदर्भ देखे कि संदर्भ कौन चीज के संदर्भ, उद्धार के संदर्भ और असल काम उद्धार के विषय में, जैसे बाबा बतावत रहले कि विश्वासी हमारे कैसे जान पाए कि विश्वासी और अविश्वासी फर्क असल काम करते हैं। हालांकि हमन के गरीब के खियाए के, गरीब के पैसा दिए के, जेकरे पास खाना नहीं के खाना दिए के, ओके कपड़ा दिए के, हमन के भी दायित्व हो, ये भी करे को। लेकिन विश्वासी कौन असल काम के लिए परमेश्वर सृष्टि कैले बाटे, कौन असल काम के लिए वो अपन हाथ के सीप बनैले बाटे, जैसे कहत रहले सुसमाचार प्रचार के काम ई हो, सुसमाचार के घोषणा, उद्धार के प्रार्थना। यदि केहू उद्धार नहीं, प्रभु हम 5 वर्ष से प्रचार करे थी, सुसमाचार प्रचार करे थी, लेकिन फलाने इतने बाटे, काहे आपकी प्रार्थना के लिए आवश्यकता बा। चेलापन अविश्वासी आके नहीं के पहले, लेकिन के दहले बाटे परमेश्वर हमन के विश्वासी के दहले बाटे। मंडली स्थापना, ये सब असल काम के दहले बाटे परमेश्वर विश्वासी के दहले बाटे। अब विश्वासी लोग आके चौराहा पे जाके यीशु मसीह अइले कह के नहीं प्रचार कई पही, काहे से कि वो सब उद्धार पहले ही नहीं बाटे।
लेकिन ई सब असल काम के दहले बाटे परमेश्वर विश्वासी लोग के दहले बाटे। और ई जान के आप सबके बहुत खुशी हुई कि ई असल काम परमेश्वर कब सृष्टि कैले, कब तैयार कैले। देखल जाओ वही पद में 10 पद में पहले से ही ई बात जान के आप सबके अचंभ लागी। पहले से ही परमेश्वर ई असल काम हमन के विश्वासी जीवन में तैयार कैले बाटे। कब? इफिसी 1 अध्याय के 4 पद के जब देखल जाए परमेश्वर कब हमन के चुनले, संसार के उत्पत्ति भइले से पहले। वही समय में परमेश्वर ठप्पा लगा धले जब सावित्री बहिनी के बियाह वहाँ टीकर मंडली में हुई। इनके टीकर मंडली में बनाए रखा, इनके द्वारा एक मंडली हम निर्माण करब पर समय, और आज वो मंडली निर्माण भइल। यही बात पे विश्वास इनके बोले चाहिए। उनके जीवन में परमेश्वर जब उनके चुन ले उन्हीं समय में फिक्स कर दे कि इनके द्वारा एक मंडली स्थापना करब। उहे भरना है। हमारे चर्च में एक ठो बूढ़ पुरानिया बाटिन टीकर मंडली में विश्वासी केहू नहीं रहले, लेकिन सिकटहन छोड़ के अलिन, अपन घर द्वार पति के भी छोड़ दिलिन, लेकिन उनके द्वारा वहाँ आके एक ठो मंडली स्थापना भइल जौन आज ओके बोल जाला न्यू मेन आराधना मंडली। जब परमेश्वर फुआ के चुनले वही समय में ठप्पा लगा धले, हाई हमार बेटी सिकटहन छोड़ के जाही टीकर मंडली में, और टीकर मंडली में इनके द्वारा एक ठो मंडली स्थापना करा। वैसे कि हमारे पापा के भी परमेश्वर जब चुनले उनके वही समय ठप्पा लगा धले कि सिकटहन चर्च में भी उनके द्वारा हम का करब एक ठो मंडली स्थापना करब, तो वहाँ छोड़वा के लीजा का करब टीकर मंडली में मंडली स्थापना करब। ई हो असल काम। और उनके द्वारा का कराइब हम प्रार्थना करवाइब, उनके द्वारा का कराइब हम वचन प्रचार करवाइब, उनके द्वारा का कराइब हम चेलापन में आगे बढ़वाइब, उनके द्वारा पापिन के हम का करब चर्च में बुलाइब, सुसमाचार में बुलाइब। ई हो हमन के विश्वासी के करे वाला असल काम। अभी भी सोचल जाता विश्वासी भइले के बाद में गरीब के खाना, नंगन के कपड़ा, गरीब लोग के पैसा, यही में अगर है दिमाग रखल बा, सोचल जाता था, समझ जा अभी हमन के उद्धार मुक्ति में कुछ गड़बड़ बा अगर असल काम नहीं किया जाता तब। यर्मिया भविष्यवक्ता का आप सब जाना जाला कि नहीं? जब परमेश्वर उनके बोलैले तो उनसे कहले कि हम तोहे का कैली, तोहार है महतारी के गर्भ में रचले से पहले ही तोहे हम का कैले बाटी, अलग कई दहले बाटी, तोहे हम का कैले बाटी, चुन लेले बाटी। का होए के लिए? भविष्य वक्ता होए के लिए, इजराइल राष्ट्र के लिए। पापिन के बीच में जब हमार लोग का करही विरोधी हुई, तब जाके तू परमेश्वर के वचन, पूर्ण मिलाप के वचन सुनई हा। भविष्य वक्ता होए के लिए परमेश्वर कहा थे यर्मिया के हम तोहे पहले ही से चुने लेले बाटी, पहले ही से तोहरे लिए भविष्य वक्ता होए के लिए हम का कैले बाटी, तैयार कई दहले बाटी। वैसे करके हमन के भी परमेश्वर कैले। प्रिय लोग, आप सबके एक बात बताओ चाहती है, यदि हई हमन के लिए हई 66 पुस्तक हमन के लिए बाइबल हो, तो हमरे जौन बाटी विश्वासी लोग, हमरे संसार के लिए, हमरे अविश्वासिन के लिए बाइबल हो जाला। यदि वचन सुनने के लिए आप चर्च में आ जाता, पास्टर वचन प्रचार कर रहा था, तो आप स्वयं विश्वासी भले के नाते, उद्धार मुक्ति पहले के नाते, आप भी संसार के लिए, अविश्वासी के लिए का हो जाला, वचन हो जाला। संसार अंधकार में बा, परमेश्वर हमन के का बना धले बाटे, ज्योति बना धले बाटे। हमारे संसार के लिए ज्योति हो जाला, हमारे संसार के लिए सत्य हो जाला कि जब विश्वासी के देखें तब प्रभु के वचन दिखाई दे, जब हई विश्वासी के देखें तब प्रभु के सत्यता दिखाई दे। जब हम हई दीदी के देखिला तो हमें पता नहीं, जिसे स्वर्ग के महसूस होला, परमेश्वर के सत्यता के महसूस होला। और एक बात जान के आप सबके खुशी हुई कि कितने लोग आपके जीवन के देख के मंडली में आयल हुई ही, और कितने लोग आपके जीवन के देख के चर्च छोड़ के गए हुई। और अगर होशियारी के साथ अभी भी नहीं जियल जाई, अगर अभी भी होशियारी के साथ नहीं जियल जाई, कितने लोग यहीं जे बैठल बा, यहीं से छोड़ के जही आपके जीवन देख के। प्रिय लोग, यदि आप सब विश्वासी हो जाला तो सब कुछ मायने रखला। हमारे कैसे चलल जाता, कैसे बोलल जाता, कैसे देखल जाता, कैसे एक दूसरे से व्यवहार किया जाता। हमारे ख्याल से गांधी जी के सब जनी जानत हो ही नहीं। गांधी जी के जीवन में एक घटना घटल है, जब साउथ अफ्रीका में जाने तो वो गांधी जी एक चीज के बहुत खिलाफ रहले, जातीय भेदभाव जौन इंडिया में रहे, ओकरे कारण जौन युद्ध चलत रहे, झगड़ा चलत रहे, वो जातीयता भेदभाव के खिलाफ में एकदम रहने। तब गांधी जी सुसमाचार के पुस्तक
सुसमाचार की पुस्तक कौन कौन हो? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। सुसमाचार के पुस्तक से बहुत उनके लगाव रहे। काहे लगाव रहे? जब वो बाइबल के पढ़ले, जब सुसमाचार की पुस्तक पढ़ले तो उनमें देखले जातीयता भेदभाव तो नहीं बा। विश्वासी सब लोग का बाटे एक समान बाटे, कौनो जात पात के भेदभाव नहीं बा। तो का कहले, एक दिन एक समाधान खोजे के लिए एक चर्च में प्रवेश करे के खोजले। चर्च में प्रवेश करे खोजले साउथ अफ्रीका में, लेकिन उनके सीट नहीं धले। गांधी के सीट नहीं धले। इहे कहले कि तू अपने राष्ट्र के लोगन के साथ में क्या करा, जाके संगति करा, आराधना करा। वो इंडियन भइले के नाते उनके चर्च में जगह नहीं धले। अब ओकरे बाद में गांधी जी एक निर्णय रहले, एक बात कहले, और फिर वो चर्च में वापस कब्बो नहीं गए गांधी जी। और एक बात कहले, अगर ईसाई लोग में भी जातीयता भेदभाव बा तब हम हिंदू ही रहल का बा, ठीक बा। और फिर वापस चर्च की ओर कब्बो नहीं गए। काहे से क्यों का पहले जवन बाइबल में पढ़ ले, जवन विश्वास कैले, उसे का पहले एकदम फर्क पहले, उसे विपरीत पहले, अलग पहले। यही नाते प्रिय लोग, हमन के हर एक समय सदुपयोग कैला आवश्यकता बा। यदि हमारे क्रिश्चियन हो जाला, यदि हमारे विश्वासी हो जाला, तो हमन के शब्द कैसन बोला जाता, हमन के व्यवहार, हमन के विचार, हमन के चलाई, हमारे हर एक चीज जौन कैल जाता, इस सब का कराला, मायने रखाला। यदि विश्वासी हो जाला तब हमारे विश्वासी भले नाते हर एक बात में हमारी होशियारी साथ में जीवन जिए चाहे। काहे से कि केहू ने केहू देखते बा, केहू ने केहू के नजर आपके ऊपर बा। चाहे कोठरी में रह जा, चाहे अंधकार में रह जा, चाहे पिकनिक में जाए जा, चाहे स्कूल में रह जा, चाहे कॉलेज में जाए जा, सब केहू ने केहू देखते बा। केहू ने केहू नजर आपके ऊपर लगले बा। और सबसे ज्यादा के देखा था? परमेश्वर देखा था। सबसे ज्यादा परमेश्वर देखा था। सबसे प्रभावकारी तरीका अपन उद्धार मुक्ति प्रस्तुत करे के लिए कौन तरीका हो सकला? पहला तरीका तो हमारे जाना जाता नहीं, जाग जा का कल जा, हमरे सुसमाचार के घोषणा कल जा, सुसमाचार के प्रचार कल जा। और दूसरा प्रभावकारी तरीका आपके जीवन ही हो। आपके पति और पत्नी के संबंध कैसन बा, आपके बच्चन के संबंध कैसन बा, बच्चन के साथ में संबंध कैसन बा। हमरे कहा जाला पता नहीं 10 साल से सुसमाचार सुनावत थी, बतावत थी, बोलावत थी, इतने बाटे हमरे गलत तरीके से सुसमाचार सुनाव जाता। ओके का कही जा, वो व्यक्ति के जे के हमरे सुसमाचार उद्धार मुक्ति के लिए तड़पत बाटी कि वो व्यक्ति की मिल जा, वो व्यक्ति के अपने घर में बुलाव जाएगी। एक के दिन बनाए, लेकिन बारंबार अपने घर में बुलाव जा, खाना खियाए के लिए, रात रहे के लिए। और जब वो व्यक्ति आई, आपके घर परिवार देखी, आपके संबंध आपके पत्नी से देखी, आपके संबंध अपने बच्चन से देखी, तो वो चकित हो जाए। कहीं यहाँ बच्चन के लइकवे देखे कितना ज्ञानी बाटे, इतना बढ़िया से बैठत हैं। हमारा लइक ऐसे गोड़ फैलक चाहे जहाँ बैठ जाले, ऐसे गोड़ ऊपर के बैठी। हम घरे जाली तो हमारी पत्नी हमसे कुछ मतलब नहीं रखेली, लेकिन हम घरे अली, इनके घरे अली तो हमें एकदम अपन परिवार के जैसे स्वागत करत हैं, अपन परिवार के जैसे खाना खियावत हैं, अपन परिवार के जैसे हमें जानत है, मानत है। तब जाके बदलाव आए, तब जाके सुसमाचार उनके हृदय में छेड़ी। ऐसे मुहस भर बोले सुनाए, लेकिन जब हमारे जीवन से दिखाई दिए कि तब वो व्यक्ति चकित हो जाए। कहीं सच में ये घराना कुछ अलग बा, ये घराना में कुछ तो काम भइल बा। वो जवन चीज अपने घराना में देखी, वो उनके घराने में नहीं पाई। जवन चीज वो घराना में देखी, अपने घराना में नहीं पाई। यही तरीके से परमेश्वर हमन के परिवार दहले बाटे, यही तरीके से परमेश्वर हमन के बेटा बेटी दहले बाटे। का करे के लिए? उनकी अपन उद्धार, अपन सुसमाचार का करे के प्रदर्शन करे के लिए। और यही तरीके से हमरे जीत सकल जाला। यदि केहू के लिए आप सब चाहल जाता कि फलाना व्यक्ति उद्धार और मुक्ति में आवे, तब आज हमरे एक बात के देखल गए, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि परमेश्वर के अयोग्य लोगन के परमेश्वर के बहुमूल्य उद्धार। और ये उद्धार केवल अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा
और हमन के कोनो काम नहीं करे के पड़ल, ये परमेश्वर सेत में दे देना वरदान हो, उपहार हो परमेश्वर के। और परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति देना ताकि हमने असल काम कई सकल जा। प्रिय लोग, यदि सोचल जा आप सबके पास में संसार के सबसे बहुमूल्य चीज बा, आपके लइके पढ़त बाटे, कमात बाटे, रुपया पैसा कमाए गलत नहीं हो, लेकिन लाखों लाखों कमात हैं। अगर आपके नाम बा, शोहरत बा, इज्जत बा, गांव घर में बढ़ियन घर बा, बढ़ियन मकान बा, बढ़ियन गाड़ी बा, बढ़ियन घोड़ा बा, बढ़ियन कपड़ा पहरल जाता, बढ़ियन खाए के मिला था, यदि ये सब पहले के बावजूद में भी अगर उद्धार मुक्ति ना बा, हमारे जीरो हो जाला, हमरे शून्य हो जाला। यह बात मरकुस 8:36 में बतैले बाटे। काहे कि हमने पहले पढ़म कि मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ र? यदि हमरे संसार के सब थोक पाले जा, यदि संसार के सब थोक हमरे कदम में आ जा, यदि संसार के सब रुपया पैसा हम अपनी कोठरी में लाके भरले के बावजूद में भी यदि हमारे अपने प्राण के गुमा दिया जाता, यदि हमारे मर जाया जाता उद्धार और मुक्ति के बिना, तो हमारे कुछ भी नहीं पाओगे। यही नाते प्रिय लोग, आज ही के दिन उद्धार के दिन हो। यदि अभी भी केहू लोग आप सब में प्रभु में विश्वास नहीं के लिए बाटे, तो आज ही के दिन में प्रभु में विश्वास कर जा, अपने आप के नम्र बनाओ जा, अपने पाप के ग्रहण कर जा, अपने पाप के स्वीकार जा कि प्रभु हमारे लिए मारल गए, गाड़ल गए, फिर तीसरे दिन में जीवित भइल। बात के विश्वास कर जा, दृढ़ भरोसा रखल जा। आज ही बहुमूल्य उद्धार अपने जीवन में लेके जाए जा। गरीब प्रिय लोग, परमेश्वर हमन के सहायता करें, परमेश्वर हमन की अगुवाई करें। आज हमने प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आप अपन वरदान बहुमूल्य उद्धार हमन के पापिन के, मन के नीच के दे दिल गए। हमारे कौनो काम भी नहीं करे पड़ल परमेश्वर, हमारे कौनो भी दुख नहीं उठाए पड़ल, हमारे कौनो कंपटीशन नहीं करे पड़ल परमेश्वर, लेकिन आप हमन के सेत मेत में वो उद्धार मुक्ति दे दिल गए जौन हमारे कब्बो भी पाए के योग्य के नहीं रहल गए। प्रभु प्रार्थना बा यहाँ आज के दिन समय में जितने भी उद्धार पाए व्यक्ति लोग बाटे, वो सब अपने उद्धार में बढ़ल करें और अपन जीवन के परमेश्वर उद्धार में आपके वचन में ढलाइल करें, वो वचन के अनुसार चलल करें, ताकि जब बाहरी लोग देखें तो सचमुच में जान सकें कि इनके जीवन में परमेश्वर काम कैले बाटे। और परमेश्वर जे भी उद्धार मुक्ति में नहीं बा, जे उद्धार मुक्ति अभी तक नहीं पहले बा, प्रभु उनके हृदय के परिवर्तन कर, ताकि आज ही के दिन में विश्वास कर सकें, आज ही के दिन में अपन पाप से पश्चाताप कर सकें, और परमेश्वर अपन सारा पाप स्वीकार करके आपके अपन मालिक, अपन स्वामी, अपन उद्धारकर्ता, अपन मसीहा मान सकें परमेश्वर। और आज के दिन में ही वो बहुमूल्य उद्धार के अपने साथ में ले जाएं, वो आशीष के, वो बहुमूल्य आशीष के अपने साथ में ले जा परमेश्वर। ये हमारी विनती बा, प्रार्थना बा। ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से थी। आमीन।